सदन कसाई इतना बड़ा भक्त उस हरि का कैसे हो गया। कसाई घर जन्मा आके बालक रूप धराए, भक्त परीक्षा ले जरा भक्ति कैसी दिखलाए। परमात्मा का भक्त, भगवान का भक्त कहीं जन्म ले सकता है। ऊंच नीच जात वर्ण सब भक्त खुल जाए। ऐसे ही परमानंद कहें परमात्मा किस विध मिल जाए। कोई पता नहीं परमात्मा किस विध, किस स्वरूप, किस रंग, किस रूप से आपको सन्मुख प्राप्त हो जाएं, ये तो आपकी भक्ति ही दर्शाती है। जैसी भक्ति पाइया तैसी भक्ति पाए, किस रूप किस विध दर्शन मिले, उस आनंद लखाए। उस आनंद का स्वरूप सिर्फ भक्त और भक्ति ही जानती है, या वो परमात्मा जानता है जिसने आपने संसार में उत्पन्न किया है। ऐसी हमारी एक भारत की जन्मभूमि धरती पर एक जन्मे महान संत हुए, एक सदन कसाई। सदन कसाई एक बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे थे। उनके पिता पशुओं को काटते थे, जीवों को काटते थे, शिकार करने जाया करते थे, अपने घर का भरण पोषण करते थे, अपने घर की बाल गोपालों की सेवा में नित्य लगे रहते थे। उनकी दुकान थी जिस पर वो मीठ मदिरा सभी बेचा करते थे, जिससे अपने घर का, अपने परिवार का कारोबार चलाते रहते थे। 5 साल की अवस्था के सदन हुए, पिताजी की सभी समस्याएं देखने लगे, निहारने लगे कि पिताजी हमारे क्या करते हैं, क्या नहीं करते। सद्बुद्धि सत्य उपजाइया, सत्य से सब गुण पाए। अबोध बालक जानकार भयो, ऐसे रंग दिखाए। अबोध बालक एक जानकार होने लगा। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी बोले हम एक गायों को काटते हैं, बछड़ों को काटते हैं। इससे क्या होता है? अपने घर का भरण पोषण होता है। बोला ये तो पाप है। पिताजी कहाँ मानने वाले, बाबा बुजुर्ग पीढ़ियों से उनके घर का कारोबार इसी से चलता हो। सद्बुद्धि ज्ञान सभी को नावे, ज्ञान रूप परमात्मा दिखावे। सद्बुद्धि और सत्य ज्ञान सभी को नहीं आता है। जब तक परमात्मा की कृपा आपके ऊपर नहीं होती है तब तक उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। एक छोटे से बालक सदन में वो कृपा उस परमात्मा की जागृत होने लगी। सदन के घर में एक दिन कुछ रिश्ते नातेदार आने वाले थे। उनके पिताजी बोले कि चलो कोई पशु ले आएं, आज घर में कुछ खाने के लिए है नहीं। तो किसी गांव नगर में गए, पहुंचे जाकर के उनके पिता को एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। किसी ने बेच दिया कि ले जाओ, ये हमारे अब काम का नहीं है, हमारे घर पर थोड़ी तंगी है, पैसों की परेशानी है, किल्लत है। उसने बछड़े को बेच दिया। सदन के पिताजी अपने घर लेके आए, क्योंकि कुछ खास मेहमान आने वाले थे कि आज इस बछड़े को काटा जाएगा। सदन ने उस छोटे से बछड़े को देखा, उसको गले से लगा लिया। कृपालुवान कृपा भई, क्या दोष निहार। इस बछड़े में क्या दोष है? अश्क बह रहे धाराओं के, रोते दोनों ख्याल। छोटे बछड़े से सदन लपट कर रोने लगे।
बछड़ा भी रोने लगा, उसके भी अश्क धारा बह रहे, तू अभी काटा जाएगा। लेकिन हम तो काटे जाएंगे। सदन से कहा कि लेकिन तू क्यों रो रहा है? कि मुझे दोष लगता देख कर अज्ञान भय न जाए। कि हमें दोष लग रहा है, हमें देख करके अज्ञानता का, कि संसार में कितने लोग अपने मद में, अपने दोष में लगे रहते हैं। बछड़ा बोला सदन से कि अपने पिताजी से इतना कहना कि डायरेक्ट हमें गला काट दें। लेकिन सदन के पिताजी कह रहे कि इसका गला नहीं, इसके पैरों से पहले काटेंगे। सदन ने अपने पिताजी से वार्ता की, हे पिताजी, इसके पैर नहीं, इसका गला पहले काटिए, जिससे इसको परेशानी नहीं होगी, इससे इतनी कष्ट नहीं होंगे, साधारण रूप से प्राण परमात्मा में विलीन हो जाएंगे। क्योंकि पैरों से काटते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। कर्म बंधन छुट ना पावे, अगले पिछले मार दिलावे, ऐसी प्रीत प्रेम जो पावे, संत स्वरूप भेद रस जावे। ऐसे भेद रस, क्योंकि कर्म बंधन कभी किसी के छोड़ते नहीं है, चाहे अगले के हो, चाहे पिछले के होए, चाहे 100 बरस पहले के हों, लेकिन वो आपको अवश्य मिलेंगे। बछड़ा कहने लगा सदन से कि हमारे पिछले जन्म के कर्म बंधन है, हम कसाई थे और तेरे बाप बछड़ा थे। हमने तेरे पिताजी को, तेरे बाप को हमने सिर धड़ से अलग कर दिया। आज उसी का परिणाम, उसी का बदला हमें मिल रहा है। तो इसलिए विनती है हमारी कि हमें पैरों से ना काटा जाए, हमें सीधे सिर से धड़ अलग किया जाए। तू इस बात को कह दे। यही बात सदन ने अपने पिताजी से कही। उन्होंने कहा ठीक है बालक। अगले दिन सदन चले, घूमन भ्रमण खेलन को चले जगत की ओर। इस संसार के नजाराओं को सुनते हैं, मन में एक उमंग उठ रही है, क्योंकि जो जिसके लिए संसार में आया है वो वास्तविक वही कर्म करता है। कौन किसके लिए आया कोई रोक नहीं सकता है। वो जिस कार्य के लिए संसार में पैदा हुआ है वही कार्य करेगा। एक मां की गर्भ से, मां के गर्भधान से उत्पन्न होने वाले शिशु आप नहीं बता सकते। वो विधि का विधान है, प्रकृति का नियम है। वो संसार में क्यों आया है? कोई राजा बनता है तो रंक बनता है, कोई दीन बनता है तो कोई दुखी बनता है, कोई भिखारी बनता है तो कोई महान बनता है, कोई संत बनता है तो कोई चोर बनता है। एक मां की संतान भये अनंत रूप दर्शाएं, एक ही मां से बिंदु से आए जगत में रूप अनंत दिखलाए। इस संसार में क्या क्या भेदों से पैदा होते हैं, जैसे जिसके कर्म हैं वैसी उसकी उत्पन्नता है। सदन इस सोच में विचार में पड़े हुए थे, ये कर्म दोष बंधन कैसे पीछा छोड़ें। तब तक महान संतों की एक टोली आ रही थी। 5-6 साल की अवस्था में बालक इतना ज्ञानी, इतना अनुभवी हो जाए, फिर तो ये कृपा है उस परमात्मा की। धन्य। एक संतों की टोली आई, वो चरण बंदगी करने लगे, चरणों से गिर गए, चरणों में पड़ गए। संतों ने कहा, अबोध बालक क्या बात है बेटा? कि बात कुछ नहीं, हम ये कहते हैं कि कर्म हमारे पिछले जो भोगे हुए हम आए हैं संसार में,
पता नहीं क्या क्या बंधन होंगे, क्या क्या कर्म होंगे। ये कर्म भी हमारे ऋण अदा हो जाए और हमें कोई ऐसा नाम मिल जाए जो वास्तविक परमात्मा से मिल जाए। तो संतों ने कहा दोनों काम तेरे हो जाएंगे, चिंता मत कर। कि कैसे? श्री हरि नाम पुकारिए निस दिन रटन लगाए, कर्म बंधन सब कट जाएंगे तो थोड़ी राखे आस। आप थोड़ी सी आस अपने हृदय में अगर उस परमात्मा के प्रति लगाएंगे तो आपके धीरे 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 सभी कष्ट बंधन समाप्त हो जाएंगे। उस परमात्मा से डोर लगाए रहे, विनती लगाए रहे, श्री हरि का नाम पुकारे रहे। हरि नाम हृदय बसाया, सदना रटत रटत अभ्यास। कसाई कुल में पैदा भये तो लागे तो में दाग। इस संसार में ऊंच नीच भेदभाव जातिवाद बहुत ज्यादा फैला हुआ है, लेकिन परमात्मा के यहां ऐसा कुछ नहीं है, चाहे कोई भी आप हो। क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसने ईश्वर का अंश सभी प्रत्येक एक प्राणी में बसा हुआ है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ऊंच हो चाहे नीच हो, चाहे जात हो चाहे भेद हो, सभी में उसका प्रतिबिंब समाया हुआ है। संतों की इतनी बात सुनकर के सदन अपने घर की तरफ चल दिए। श्री हरि श्री हरि श्री हरि नाम पुकारत रट रत रटत चले, अपने घर आए। अब तो हृदय में ऐसे नाम प्रकट हो गया है, नाम बैठ गया हो। अपना काम भी करते, पिता उनके गौ मांस लेके आते, बेचते, बाजार में जाते, वो भी दुकान पे खुटुर पुटुर बैठे बैठे करते रहते। ठाले बैठे बोल छोटे बालक बनिया बाट तौलाए, तराजू रखी है उसी में बाट तौल रहे, को मीट तौल रहे, को मांस को तौल रहे हैं, को रख रहे, को उठा रहे। बच्चे तो बच्चे ही होते, मन के सुंदर अति के भाले, ऐसे रूप हरि ने प्यारे। परमात्मा का ऐसे ही रूप होता है। परमात्मा का प्रतिबिंब एक बच्चे में उतरता है, अति सुंदर शोभा करे। दुकान पर बैठे रहते थे अपने पिताजी। कुछ समय के बाद पिताजी का उनका देहांत हो गया। घर का सिस्टम एकदम बना हुआ सब बिगड़ने लगा। सदन बोले हम तो जीवन में किसी का मीट काटेंगे ही नहीं, किसी को हम जीवों की हत्या नहीं करेंगे। घर का भरण पोषण कैसे होगा? घर में माता बहनें और भाई बंधु लोग हैं हमसे अनुज, उनका कार्य कैसे होगा? एक दिन इसी चिंता में सदन रास्ते में चले जा रहे थे। एक आगे आगे संत जा रहे, पीछे पीछे सदन जा रहे। इसी चिंता में लगे कि घर का पालन पोषण भरण पोषण कैसे हो। चले जा रहे चले जा रहे। उस संत की झोली से एक शिव की प्रतिबिंब गिरी, एक शिव की शिवलिंग गिरी। वो पत्थर की थी। वो पत्थर की शिवलिंग को जब उन्होंने उठा लिया, बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगे, ऐसा स्वरूप दिखाए। एक बटरिया छोटी सी होती है जो सालिक राम बोले जाते हैं, वही सालिक राम। उसको अनुभव नहीं था उन्हें कि ये तो पत्थर की है, हमारे घर में बाट तौलने के काम आएगी, हमारी दुकान पर इसको मीट तौलने के काम आएगी, मांस को इससे हम जब तौलेंगे तो ये बहुत काम की चीज है, चलो ये रख लें। सदन जी अपने घर पर आए, अपनी दुकान पर आए। उस दुकान की तराजू पर एक पलरे पर उस शालिक राम बटरी को रखा और दूसरी पर मीट रखा। उस बटरी में इतनी खासियत थी उस पत्थर की
उसी से 1 किलो तौलें, चाहे 2 किलो तौलें, चाहे 3 किलो तौलें, चाहे 5 किलो, चाहे 10 किलो, चाहे 250 ग्राम, चाहे 300 ग्राम, पाव भर जगत में पाव भर दिया भेद। ऐसे शालिक राम हृदय बसे, हरि नाम सो होए। हरि नाम कंठ में विराज है, हरि नाम की माला जाप है, हरि नाम मन में उचार है। उस बटरिया से तौलते रहे। कुछ समय बीतने के बाद सदन के पास संत मिलने आया करते थे, क्योंकि ये अनुभवी आध्यात्मिक से जुड़े हुए थे। जो अनुभवी संत थे कि चलो आज सदना के पास में ले आए। जबकि सदन मीट बेचता था, वो कारोबार से संत संबंध नहीं रखते थे, एक आत्मा से संबंध रखते थे। तो उन्होंने देखा एक महात्मा आए, ये शालिक राम की बटरिया तराजू पे रखे हुए तौल रहे हैं मीट को। बोले कि ये क्या कर रहे, बहुत अनर्थ है, इन्हें क्या हो गया? ये शालिक राम हैं, ये श्री हरि हैं, ये डायरेक्ट वो परमात्मा का प्रतिबिंब है, परमात्मा जगन्नाथ रूप में है, आप इसी से मीट तौल रहे हैं। संत ने बताया ये भेद। हमने कि अरे धन्य, ये हमें दे दो। संत बोले ये आपके रखने की जगह नहीं है। सदन बोले भोले भाले, उन्होंने शालिक राम को उठा करके पंडित जी को दे दिया। पंडित जी अपने घर पर ले गए, दूध से जलाभिषेक किया, चरणामत किया, मंत्रों की आहुतियां प्रकट की, सोने के सिंहासन पर शिला को बैठाल दिया। निस दिन शालिक राम की भक्ति करने लगे पंडित जी। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे पंडित, हम तेरी पूजा अर्चना से खुश नहीं हैं, तू हमें जहां से ले आया वहीं छोड़ दे। पंडित घबरा गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। वहां से शालिक राम को उठाया, सिंहासन से सीधे भाग के दौड़ करके सदन के पास में आकर के खड़े हुए। ये पकड़, ये मेरे बस की बात नहीं है, वो श्री हरि तुझ पर ही खुश हैं। उन्होंने कहा है मुझे आकाशवाणी से, तेरे पर ही वे प्रचंड हैं, तू ही इसको संभाल, मेरे बस की बात नहीं। इतना सुना कि श्री हरि हम पर खुश हैं, गद गद प्राण हो गए, सदन मन भव जाए। हृदय लगाया शिला को, शत रूप दर्शाए। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। आप हमसे इतने खुश हैं, जबकि हम तो नीच जात में पैदा हुए हैं, जबकि हम मांस मदिरा का काम करते हैं। श्री हरि श्री हरि। भरोसा बन बैठा लिया, भरोसे सब होए, प्रेम भावना जगाए दई, ऐसी प्रीत होए। भक्ति हो तो सदन जैसी, मन में राम और कर में प्राण और थल में जान लगाए बैठे। ऐसे ही सदन कसाई उन्होंने कही, अब हम इसको मांस के तुलरे पर तौलेंगे नहीं। उन्होंने एक छोटा सा सफेद वस्त्र लिया, उसमें पोटरी में बांध लिया, शिला को अपने गले में लटका लिया कि अब हृदय में बास रहे, निरंतर निस्दिन जाप। तुझे हमेशा अब हृदय में बास करेंगे, अब तुझे अपने से दूर नहीं रखेंगे। वास्तविक तू ही जगन्नाथ है, तू ही जग का कल्याणक है।
उस शिला को अपने हृदय से अपने गले में, अपने कंठ में विराज कर लिया। मोह माया बंधन को त्याग के घर से निकल पड़े कि चलो पहली यात्रा हमारी जीवन की जगन्नाथ यात्रा होगी। चलते चलते समय विचित्र, समय बड़ा बलवान, धीरज रखे कर्म बंधन, धीरज से सब जान। घर से उन्होंने कदम रखा कि अब हम पूरे संसार को, घर की पूरी माया को त्यागते हैं। आज से तन मन धन सब तेरे नाम अर्पण करते हैं कि मैं आ रहा हूं, हे जगन्नाथ, हे जगदीश्वर, मैं तेरे शरण में आ रहा हूं। होनी भक्त न जानिया, कर्म बंधन क्या होए, सदना भोले भाले लगे, आनंद बिखेरे जाए। श्री हरि श्री हरि श्री हरि नाम पुकारते हुए जगन्नाथ की ओर प्रस्थान किया। लंबा सफर था, बहुत लंबी रास्ता थी, तय करने में बहुत समय लग रहा था। धीरे धीरे एक एक घड़ी बिताते हुए रास्ते का चलते जगन्नाथ को एक दिन एक गांव में शाम हो गई। उनको बहुत बड़ी भूख लगी थी, तो उन्होंने कहा कि हम इस गांव में किसी के घर पर कुछ अन्न मांग लेते हैं, जिससे हमारा पेट भरण पोषण हो जाएगा। एक दरवाजे पे खड़े हुए बोले, हे माई, कोई है तो हमें भिक्षाम दे दे। 16-17 की अवस्था हो गई थी। सदन बहुत तेजस्वी हो गए थे, क्योंकि भव से तेजस्थ भक्त बने। जो भगवान की भक्ति करता है, उसके हृदय से, उसकी आत्मा से, उसके मन से इतना प्रकाश उत्तेजित होता है, तेज उत्पन्न होता है, जो सामने वाला भावुक हो जाता है, सामने वाला मदमोस्त हो जाता है, सामने वाला विनम्रता से खड़ा हो जाता है। एक बाई निकल के आई घर से, बोले, महात्मा जी, कहां आप बनाओगे खाना, कहां आप विचरोगे, कहां रहोगे, तो आज हमारे घर पर ही ठहर जाए। सदन जी भोले भाले, क्या जाने संसार को। बेचारे सदन उसी गृहिणी के घर में प्रवेश कर गए, भोजन किया, गृहिणी ने पंखा चलाया। वहीं विश्राम करने के लिए एक बिस्तर लगा दिया। सदन जी आराम से लेट गए। सदन जी जब लेट गए तो रात में वो गृहिणी खड़ी हुई और सदने से भावुक होकर के वहां पहुंची कि हे महात्मा, आप सो रहे हैं? हाँ, सोने का टाइम है तो सोंगे ही। बोले, हम आप पे बहुत प्रसन्न हुए, हमारी इंद्रियां हमारी कंट्रोल से बाहर हैं, हमारे काम नहीं कर रही हैं, हमें आपके भोग की आवश्यकता है। मेरी काम वासना जागृत हुई है आपको देख करके, क्योंकि आप अति सुंदर मुझे लगे, मेरे साथ में भोग क्रिया करो। सदन एकदम चौंक करके खड़े हुए कि नहीं भाई, तुम हमारी माता समान हो, हमारी तुम बहन समान हो। संसार की हर स्त्री, हर माता, हर बहन एक पुण्य के समान होती है। आपके सामने हम ऐसा कर्म, ऐसा कदम कैसे कर सकते? आप तो गृहस्थी में, आप गृहिणी में हैं। सदन की काम वासनाओं में इतनी लिप्त हो गई कि उसे संसार में कुछ नजर नहीं आता है। ऐसी स्त्री वाह धन्य है। भक्ति की परीक्षा या भक्त है कि संसार में क्या होने वाला है, सदन को कुछ पता नहीं। सदन बोले कि तेरा पति है, फिर भी काम वासना हमसे उत्तेजित करती है, ऐसा नहीं हो सकता है। कि पति होते हुए तू नहीं करेगा, तो हम पति को समाप्त कर दे रहे हैं। तो उसने, औरत ने
अपने हाथ में तलवार ली और पति का सिर धड़ से अलग कर दिया कि अब ले, अब तू हमसे भोग कर। सदन से कहा। सदन बोला, अरे नीच, तू अपने काम वासना में इतनी लिप्त हो गई कि तुझे संसार में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारे प्राण क्यों न चले जाएं, लेकिन किसी स्त्री के साथ में दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, ये घिनौनी हरकत, घिनौना काम नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। वो स्त्री दरवाजे के बाहर निकली, जोर जोर से चिल्लाने लगी कि ये आज रात में ये हमसे छेड़छानी करता, हमारे पति को इसने मार दिया। बेचारे सदन भोले भाले लोगों की भीड़ में समझ नहीं पाए, अपनी कोई बात कह सके, पकड़ लिया गया। राजा के सामने पेश किया जाके उस औरत ने अपनी दास्तान राजन को सुनाई कि हे राजन, ये हमारे घर में घुसा, हमसे छेड़छाड़ की, भोग विलास की इच्छा को जागृत करते हुए इसने हमारे पति को भी मार दिया। राजा ने सदन से पूछा, बताओ यही सत्य है क्या? लेकिन सत्य तो कुछ और था, लेकिन सदन कुछ कह ना सके, कुछ सुना ना सके। वो इतने भयभीत हो गए, डर गए कि कैसे कैसे संसार में लोग हैं जो मान मर्यादा कुल सम्मानित सब खो दिया। धन्य है प्रभु तेरी लीला, क्या होने वाला है। राजा को संदेह हुआ, लेकिन सदन कुछ कह नहीं सके। राजा ने आदेश दिया, अपने मंत्रियों से कहा, इस छेड़ाछाड़ी का दंड क्या हो। उन्होंने इसका दंड तो इसके दोनों करों को समाप्त कर दिया जाए, दोनों हाथों को काट दिया जाए। राजा ने आदेश दिया, इसके दोनों हाथों को काट दिया जाए। दोनों हाथ सदन के कट गए। बेचारे सहमी से अपने लक्ष्य की ओर चल दिए। राजा ने उसको छोड़ दिया कि इसके कर्म बंधन इसके साथ में। अपने लक्ष्य की ओर चल दिए। अपने श्री हरि नाम पुकारे, जगन्नाथ धाम को जाए। चले जा रहे मस्त मौला, जगत में जीव कहाँ। उस परमात्मा को शायद यही किस्मत का होने वाला पिछले जन्म के कर्मों के क्षेत्र हमें बंधन मिल रहे, ग्रहण करते हुए अपने संसार, अपने परमात्मा की तरफ चल दिए। जय जगन्नाथ, जय श्री हरि। चलते 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 पास में ही कुछ दूरी पर था। जगन्नाथ के पुजारी जो थे, उन्होंने जगन्नाथ श्री हरि ने आकाशवाणी की कि जाओ, हमारे एक भक्त सदन जी जा रहे, उन्हें पालकी में बैठा करके लाओ। कहार चले, जगन्नाथ धाम से भाग के खड़े होके आ रहे हैं कि सदन जी कोई है, इतनी भीड़ में आवाज दे रहे, जो स्वयं जगन्नाथ जी ने उन्होंने पालकी भेजी है। बेचारे सदन जी चले आ रहे, कर तो है नहीं, लेकिन हृदय में पिया राम बसे, परमात्मा डोर लगाए। ऐसे स्वरूप अनंत भये, भेद स्वरूप कहाँ है। अपना भेद अपना बखान अब किससे कहें। चलो उस परमात्मा से बात करेंगे, उसी से वार्ता करेंगे। जगन्नाथ जी के पास पहुंचे। कहार वाले बोले, इसी पे बैठ जाओ। बोले कि नहीं, अपने परमात्मा के सामने, अपने प्रभु के सामने, अपने हरि के सामने हम पालकी से बैठकर नहीं जा सकते। बोले उन्होंने ही भेजी है। बोले नहीं बैठेंगे। नंगे पैर चल दिए, नंगे पैर धाए, श्री हरि से आस लगावे, मंदिर प्रवेश कर जाए। मंदिर के अंदर प्रवेश हुए। जगन्नाथ जी सामने बैठे हुए।
नर मस्तक हो गए। दोनों हाथ भी नहीं थे कि कैसे बंधन करूं अभिमंदन तेरा भक्ति पीर। हृदय मन बसाइया गले लगावे धीर। कैसे तुझसे बंधन करूं हम, मेरे तो हाथ भी नहीं है। गले लगा लिया प्रकट हुए जगन्नाथ जी। स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट हुए, सदन को अपने हृदय से लगाया, इस गले से लगाया। जैसे स्वप्न देख जगत में ऐसे रूप बखान। हाथ नहीं थे हाथ मिल गए ऐसे दीन दयाल। दीन दयाल ने हाथ दे दिए, हाथ जबकि कट चुके थे, लेकिन कृपा हरि की होए जगत में। सो जो मनुष्य कर पाए भेद जाने भक्ति जाने प्रेम रंगस दिखलाए। ऐसे अनन्य भक्त हुए संसार में जो सदन कसाई जैसी दास्तान। ये जीवनी सुनने के लिए आपको कैसा लगा? परमात्मा की भक्ति के लिए आप हमेशा ऐसे ही भक्ति सुनते रहें जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो। आप उस परमात्मा में सदा लीन होते रहें, आपको भक्ति मार्ग अवश्य मिले। सत गुरुदेव।